इसमें आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंदुभूषण। आज चर्चा करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सियासत में अभी भूचाल आया हुआ है। भूचाल गरीबी से लड़ने के कारण नहीं, भुखमरी को हटाने के लिए नहीं, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए नहीं। चर्चा है महाराष्ट्र में इस बात का कि कितनों का घर उखाड़ा जाए। आप समझ गए होंगे मैं किस बात की ओर संकेत कर रहा हूं। श्रीमान उद्धव ठाकरे बनाम अभिनेत्री कंगना रनौत का मामला पूरे देश में सरगर्मी से छाया हुआ है। आपको याद होगा, सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज में होने वाले और वहां पर जो माहौल रहता है उसकी चर्चा अभिनेत्री कंगना रनौत ने की थी। जो सुशांत सिंह आत्महत्या नहीं कर सकता। सुशांत सिंह एक ऊर्जावान, प्रतिभावान और संघर्षशील मेहनतकश इंसान था जो अपनी मेहनत के बदौलत फिल्म उद्योग में एक स्थान बनाया था। उसकी आत्महत्या नहीं हो सकती, यही कहना था अभिनेत्री कंगना रनौत का। वहां से शुरू हुआ मामला आज कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ने तक पहुंच गया है। शिवसेना की छवि एक कट्टर हिंदूवादी पार्टी के रूप में रही है। शिवसेना हिंदुत्व की बात करती है, शिवसेना राष्ट्रवाद की बात करती है, शिवसेना भारत को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहती है। लेकिन अब शिवसेना वो नहीं रही जो बाला साहब ठाकरे के समय में हुआ करती थी। कंगना रनौत ने तो वही कहा जो फिल्म उद्योग में हो रहा था। किसी भी सरकार का काम होता है, यदि उसे कहीं से भी कोई सूचना मिलती है, कोई जानकारी मिलती है, किसी अवैध कार्य के बारे में, भेदभाव के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में, कहीं भी किसी भी नागरिक के द्वारा यदि कोई सूचना दी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना। सुशांत सिंह आत्महत्या के मामले के बाद जब कंगना रनौत ने उस कथित आत्महत्या के बारे में बताया, जो सुशांत सिंह आत्महत्या नहीं कर सकता, वो फिल्म उद्योग के भेदभाव का शिकार हुआ है, उसकी आत्महत्या में कहीं ना कहीं एक रहस्य है, इस रहस्य की जांच होनी चाहिए, उस अभिनेत्री का यही कहना था। क्योंकि कंगना रनौत भी हिमाचल के एक छोटे से शहर से निकलकर फिल्म उद्योग में बहुत सारा संघर्ष करके अपना एक मुकाम बनाई थी। उसे पता था वहां क्या होता है, कैसे ग्रुप काम करते हैं, किन किन लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, किन किन लोगों को पीछे धकेला जाता है। लेकिन ये बात श्रीमान उद्धव ठाकरे जी को बहुत अखड़ा कि उनके सामने, उनके सरकार में, उनकी बादशाहत में कोई आंख में आंख मिलाकर ऐसे कैसे कोई बोल सकता है। वो भी एक महिला कैसे बोल सकती है। पता नहीं शिवसेना कब रावण सेना में बदल गए। उद्धव ठाकरे जी, आपने घर तोड़ा है किसी का। अवैध निर्माण वो आज नहीं हुआ था। कंगना रनौत आज से मुंबई में नहीं रह रही है, बरसों से रह रही है। तो धृतराष्ट्र की तरह आंख क्यों मुने हुए थे। आपकी सरकार एक लगभग 9 महीने से महाराष्ट्र में है। 9 महीने से आप महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे। अब तक कितने अवैध निर्माण पर आपने कार्रवाई की है। लेकिन एक अभिनेत्री का बोलना आपको बहुत अखड़ा। याद रखिए, रावण भी एक महिला का अपहरण कर अपनी लंका में ले आया था, पूरी लंका जल गई। आप भी एक महिला के साथ अत्याचार कर रहे हैं। ये शिवसेना नहीं रहेगी, न शिवसेना का साम्राज्य रहेगा। उखड़ जाएगा आपका ये छल बल कल का व्यापार, बंद हो जाएगा सामना।
और रह जाएगा सिर्फ लोगों की भावना, क्योंकि लोगों के भावना में कंगना रनौत आ गई है। लोगों की सहानुभूति कंगना के साथ है। लोग समझ रहे हैं कि कंगना के साथ ऐसा इतना बड़ा अत्याचार क्यों। ये इसीलिए ना कि कंगना ड्रग व्यापारियों का खुलासा कर रही थी। वो कह रही थी आइए हम बताते हैं ये कौन कौन इस धंधे में है, किन किन लोगों के संरक्षण में यह व्यापार महाराष्ट्र में चल रहा है। आपको जानकारी लेनी चाहिए थी। आप सरकार में है ना, आपका काम था बुलाकर बैठाकर बातचीत करना। बताइए हम आपके साथ हैं, हम हैं शिवसेना, हम किसी भी भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे। मुंबई में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं रहेगा। ये करने के बजाय आप पुरानी फाइलें खोलने लगे। पुराने फाइलों का धूल झाड़ कर उस आवाज उठाने वाली महिला का घर तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाने के लिए चल दिए। मजदूर भी मिल गए, महकमा भी सक्रिय हो गया और एक महिला का घर उजड़ गया। ये उजड़ना आपके उजड़ने की शुरुआत है, याद रखिएगा। जब जनता का आक्रोश झलकता है तो बड़े बड़े सत्ता के मठाधीश भी रसातल में चले जाते हैं। इसलिए जनता की आवाज को पहचानिए। देश की भी यही आवाज है कि अत्याचार की भी एक सीमा होती है, अन्याय की भी एक सीमा होती है। उस सीमा को मत लांघिए, और नहीं तो न रहेगी सत्ता, और न रहेगा आपका शासन, और न रहेगा आपका सामना। शिवसेना मातोश्री में कैद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, फिर बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।